गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि कल मैंने बताया था, फ्यूचर इन इंडिया। इंडिया में आपका क्या भविष्य है या आप अपने फ्यूचर में क्या करेंगे, आगे क्या करना चाहते हैं। तो फ्यूचर को लेकर एक डिसीजन होता है, तो इसमें मेरी जनरली एक राय होती है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो उसका एम भी चेंज होता जाता है। अगर आप अभी 8th क्लास में हैं तो कोई कहेगा मुझे पुलिस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। जैसे ही वो क्लास में आगे इम्प्रूवमेंट होता है, उसकी एज बढ़ती है, तो उसके एम भी चेंज हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो जब मैं 16 साल का था और 12th में था तो मैं खुद को आर्मी में समझता था और आर्मी में जाने का वो था मेरा एम। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है एक, तो अपना एम भी चेंज हो जाता है। उसी तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि मैं टीचर बनूंगा, लेकिन एक ऐसा जिंदगी का मोड़ आया कि मैं अचानक ही टीचर बन गया। तो ये जो आप पिक देख रहे हैं, इस पिक के अंदर ये 2019 की पिक है, जब मैं मेरी टीचिंग का 2nd ईयर था। और ये जो बच्चे देख रहे हैं आप मेरे साथ में, ये मेरा 2nd बैच था 10th क्लास का। इससे पहले मैं 2017-18 में एक बैच पढ़ा चुका था 10th क्लास का। ये 2nd बैच है 2019 का। तो ये बच्चे अभी भी मेरे संपर्क में और मेरे गाइडेंस में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, यूपीएससी कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि मेरा खुद एक उसका यूपीएससी का रहा है और काफी सालों से मैं इसके सिलेबस को पढ़ता रहा हूँ और पढ़ाता रहा हूँ। तो ये जो आप पिक में देख पा रहे हैं, ये एक टीचर प्रोफेशन है। आपका एम होगा, अभी अगर आप 8th क्लास में हैं तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा या बनूंगी। तो जैसे ही आप एक एज को क्रॉस करते हैं, आपका माइंड कुछ और डिमांड करता है, फिर आप उस पे वर्क करते हैं, फिर उस पे अगर बात नहीं जमती तो फिर आगे बढ़ते हैं आप, फिर एम चेंज कर लेते हैं आप। तो जैसा कि मैं अगर बात करूं, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है इंडिया के अंदर, तो बिजनेसमैन नाम सुनने में बहुत स्मार्ट लगता है ना। बिजनेसमैन सुनते ही आंखों में कार और नौकर चाकर बंगले ये सब दिखाई दे जाते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो ये सब तो हो गई उसके पास, लेकिन उसकी जर्नी क्या रही है, वो एक आम इंसान से बिजनेसमैन बनने तक उसने स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका। हो सकता है वो बिजनेसमैन बनने से पहले दोस्तों ठेला धकाता हो, और उसने जब अपना फर्स्ट बिजनेस चालू किया हो तो स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में चालू किया हो, किसी चौराहे पर फर्श बिछाकर बैठा हो और कुछ वस्तुएं उसने बेची हो, यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्टिंग हो। तो बिजनेसमैन, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको ये सब देखना होगा। अगर आप बिजनेसमैन का सपना सजा रहे हैं, तो अगर आप पहले से ही इकोनॉमिकली वीकर नहीं है, अगर आपके पास पहले से सब कुछ है, तो आप डायरेक्ट शॉप ओपन कर सकते हैं, बिजनेसमैन के अंदर एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, अगर आपके पास उतनी संपन्नता नहीं है, तो हो सकता है मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ उसी लेवल से आपको गुजरना पड़े और आगे बढ़ना पड़े दोस्तों। तो ये बिजनेसमैन की एक जर्नी होती है दोस्तों। जो पहले से बिजनेस में है उसकी फैमिली, उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई स्टार्टिंग से अगर बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अपन फ्यूचर पे बात करें इससे पहले कि कुछ मैं इंटरेस्टिंग पिक्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कोई बड़े बहुत कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे नहीं है दोस्तों, ये किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। मैं न्यूज देख रहा था तो मैंने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था दोस्तों। इन बच्चों के चेहरे पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पोषण उत्सव है। जब खाना बढ़ता है, आपने देखा होगा दोस्तों, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में दोपहर के टाइम पे खाना बढ़ता है, तो ये जो लंच का टाइम है, ये बच्चे लंच कर रहे हैं। उस टाइम पे किसी ने कुछ जोक किया होगा या कोई गिर गया होगा या नल पे से हाथ धोने जाते हैं, थाली धोने जाते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ इन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी है उसका मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि कोई एकदम से इतना क्यों हंसता है। तो हो सकता है कि सामने इनके जो सीन हो, वो नल पे कोई बच्चा धो रहा हो और वो स्लिप होके गिर गया हो सकता है यही एक फैक्ट हो इनके इतना मुस्कुराने का।
तो ये जो बच्चे हैं इनके क्या सपने होंगे आप देख सकते हैं। हो सकता है इनमें से ये जो बच्चे खड़े हुए हैं इनमें से ही कोई आने वाले फ्यूचर का हो सकता है कोई चीफ मिनिस्टर हो। इंटरेस्ट, अगर अभी ये बच्चे से आप जाके पूछो तो ज्यादातर बोलेंगे मैं पुलिस बनूंगा, क्योंकि पुलिस का एक ट्रेंड है इंडियन कल्चर में। और एक जो पावर एंजॉय करता है इंडियन, वो पुलिस के जॉब के अंदर वो बच्चों को भी पता रहता है कि हाँ इसके अंदर पावर है, तो वो सोचने लगते हैं मैं भी पुलिस बनूंगा। लेकिन हो सकता है ये जो बच्ची इतनी जो इन तीनों की लीडरशिप मुझे इस बच्ची के अंदर दिखाई दे रही है, जो बीच में ये इसके अंदर लीडरशिप दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है आगे चल के आईएएस ऑफिसर बने और या तो फिर प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ भी बन सकती है, इंटरेस्ट के ऊपर है ना। तो ये फ्यूचर है इंडिया का। फिर आगे कुछ और पिक्स देखते हैं। ये थोड़ा सा आपने देखा होगा बचपन में जब आप स्कूल नहीं जाते थे तो मास्टर जी वहां से कुछ बच्चों को भेजते थे आपको लेने के लिए, और आप रेडी हो या नहीं हो, वो डायरेक्ट जो कमांडो फोर्स थी दोस्तों, ये जो कमांडो फोर्स है ये डायरेक्ट आती थी, आपको उठाया और डायरेक्ट मास्टर जी के सामने पेश कर दिया। ये कमांडो फोर्स कोई समझौता नहीं करती थी। देखिए ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बैठानी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं जिसमें मैं अभी मैं टीचिंग करता था। तो ये जो इनका प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स है। तो हो सकता है कि इनको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट हो या बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो, तो इनने ये प्रोजेक्ट चॉइस किया और ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी इनका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, हो सकता है ये अभी 7th 8th क्लास में आगे बढ़ के ये इनका इंटरेस्ट अगर पॉलिटी में आ जाए तो हो सकता है अपना सिलेबस चेंज कर लें ये बच्चे। कुछ और भी पिक्स है, देखिए इनका प्रोजेक्ट क्या है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको इनके प्रोजेक्ट के अंदर। ये टाइगर है, ये जो प्रोजेक्ट के अंदर ये केमल है, ये शायद लोमड़ी है। और इन बच्चों का डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे फोकस है। तो हो सकता है ये बच्चे इन्वायरमेंट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, इन्वायरमेंट की जानकारी रखना चाहते हो और अपनी समाज को प्रदूषण से बचाने के लिए नए नए रिसर्च करने की एक इनके अंदर उम्मीद हो सकता है आगे चल के। अभी 7th क्लास में 12th या 10th पास करें, कॉलेज लेवल पर इनका मूड चेंज हो जाए, नेता बनने का इनका मन हो जाए तो ये नेता भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी मैं जिस क्लास में इनको मैंने इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट थामे हुए देखा था और अगर 10 साल बाद देखूं तो हो सकता है ये किसी गैंग के लीडर हों, के नेता बन चुके हों। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, एक एज के साथ आपका चेंज होता है माइंडसेट दोस्तों। और कुछ पिक्स देखते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ बॉडीज के पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर भी। तो हो सकता है इन बच्चों का भी इंटरेस्ट जो है बायोलॉजी में हो और ये बायोलॉजी से आगे बढ़ना चाहते हो, तो इनने भी इसी प्रोजेक्ट को चॉइस किया है। ये सब पिक्स दिखाने का एक ही मीनिंग है कि अलग अलग जो बच्चे हैं अलग अलग क्लास में हैं, उन सब का इंटरेस्ट अलग अलग है। और इसी पे मैं नहीं रुकता हूँ क्योंकि मुझे पता है जहाँ, और आप सब भी गैस कर सकते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका इंटरेस्ट भी चेंज होता चला जाएगा। तो दोस्तों आइए अपन फ्यूचर की बात करते हैं। अभी करंट में अगर आप 11th 12th में हैं और या फिर कॉलेज में 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में और आपको अपना फ्यूचर बनाना है, तो आज की वीडियो स्पेशली उसी पे डिपेंड करती है। और छोटी क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं इनको आगे क्या करना है। अगर आपको दोस्तों पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर आप घंटों बैठकर पढ़ सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं 4 5 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, यानी कि जितना भी आपके पास टाइम है और उस टाइम को आप पढ़ने में लगाना चाहते हैं और आप बोर नहीं होते हैं पढ़ने से, अच्छा इंटरेस्ट है आपको पढ़ने के अंदर दोस्तों, तो आप स्टडी के फील्ड में आ सकते हैं। स्टडी के फील्ड में क्या फ्यूचर है इंडिया के अंदर दोस्तों, सबसे जो मैं अगर कहूँ आपसे तो टीचिंग का जो प्रोफेशन है, अगर पढ़ के आप टीचर ही बनना चाहते हैं, कोई ओनली स्कूल टीचर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, तो अभी इंडिया के अंदर अगर कोई टीचर ही बनना चाहता है तो मैं वैकेंसी के हिसाब से बात करूंगा कि किस फील्ड में ज्यादा चांस होंगे अभी के टाइम पे उसको जॉब मिलने के। तो अगर आप बीए के बाद एमए करते हैं या एमएससी करते हैं
या कुछ और भी करते हैं। अगर आपने मान लो एमए किया है तो एमए अगर आपने इंग्लिश से कर लिया दोस्तों, इंग्लिश से एमए किया है तो इंग्लिश से एमए के इतनी वैकेंसीज हैं दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूल्स में इस इंग्लिश टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आपने एमए इंग्लिश से किया और बीएड किया और फिर उसके बाद अप्लाई किया तो आपको ज़्यादा कंपटीशन फाइट नहीं करना पड़ेगा और आप नॉर्मली आपको जॉब मिल जाएगी। तो टीचिंग की लाइन में आप ये कर सकते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट हो, आपके पास अच्छा खासा आपका परिवार में संपन्नता हो, तो आप पढ़ लिख कर अपना ब्रांच खोल सकते हैं, अपना स्कूल खोल सकते हैं और उस स्कूल को इतने अच्छे तरीके से चला सकते हैं या इस तरीके से चला सकते हैं कि आपका एक मॉडल बन जाए आपका स्कूल और सब लोग आपके स्कूल की तरह फॉलो करना चाहें रूल्स, ताकि इंडिया में जो चेंजेस हैं वो आ सकें। थोड़ा सा जो वीकनेस है, सोशल वीकनेस बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, जैसे कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है दहेज वाली प्रॉब्लम होती है, लोग दहेज की डिमांड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा गिरी हुई सोच होती है। तो इस सोच को बदलने के लिए हो सकता है आप सामाजिक कार्यकर्ता बन जाएं, अपने स्कूल के अंदर जो भी बुराइयां हैं एक चैप्टर उसको एडजस्ट करें और एक क्लास स्पेशल उसकी लगवाएं। तो कुछ भी स्पेशल करके आप सोशल रिफॉर्म कर सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं। तो एक फील्ड तो ये हो गई आपकी टीचर की या टीचिंग इंस्टीट्यूशन खोलने की या कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलने की। सेकंड क्या होगी, अगर आप टीचिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर्स बन सकते हैं दोस्तों। तो जेआरएफ और नेट का जो एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम है, इसको आप क्रैक करते हैं दोस्तों। तो अगर आप जेआरएफ क्रैक करते हैं तो आपको दोस्तों स्कॉलरशिप मिलती है रिसर्च करने के लिए, आप रिसर्चर बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका नेट क्लियर होता है तो दोस्तों आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स बन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट है तो जैसा कि मैं बताता हूँ, अगर कोई अच्छे से पढ़ सकता है, सिटिंग कर सकता है, तो वो यूपीएससी में आ सकता है। यूपीएससी में ओनली आईएएस या आईपीएस के लिए जॉब नहीं होती है दोस्तों, टॉप ए लेवल की क्लासेस की 38 जॉब है। 38 आपका रैंक डिसाइड करता है कि आपको क्या जॉब मिलेगी दोस्तों। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, उसको क्लियर किया है, तो 38 जॉब है, 38 जॉब है यूपीएससी के अंदर, वो भी टॉप 1 क्लास ए लेवल की, जिसमें कि आपको फर्स्ट क्लास जॉब जिसे कहते हैं इंडिया की वो ही है टोटल, जिसमें सबसे ऊपर है आईएएस और आईपीएस, फिर उसके बाद चालू होता है दोस्तों। अब विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट है इंडिया के दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब है, सब ए क्लास की जॉब है, लेकिन फर्स्ट क्लास जॉब जिसको कह सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई मुझे ऐसी फील्ड मिले कि अगर मेरा पढ़ने में, जैसे कि मैं 12th में था जब दोस्तों, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मुझे मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब मैं यूपीएससी जानता नहीं था, यूपीएससी होती क्या है इसका फुल फॉर्म भी नहीं जानता था, और आईएएस आईपीएस का फुल फॉर्म भी नहीं जानता था दोस्तों जब मैं 12th में था। तो उस वक्त मेरे पास एक गाइडेंस का अभाव था, गाइडेंस नहीं था मेरे पास। लेकिन अगर कोई अभी पढ़ने में इंटरेस्टेड है और उसे पढ़ाई करने में बोरियत महसूस नहीं होती, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और अब इससे गाइडेंस लेकर अपनी बुक लेकर खुद पढ़ाई स्टार्ट करे। ऐसा नहीं है कि मैं चैनल पे आपको पूरा सिलेबस कवर कराता हूँ, मैं अपने चैनल पर ओनली आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है और किस जॉब के लिए कितनी मेहनत करना है, मैं ये सब आपको बता सकता हूँ ओनली फॉर। या फिर जो करंट के टॉपिक होते हैं उनको मैं कवर करता हूँ जनरली, और जो सिलेबस से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको मैं कवर करता हूँ दोस्तों। तो अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और आपको बुरा नहीं लगता है पढ़ना, आपको थोड़ा सा बोरियत नहीं होती, तो आप डेफिनेटली फिर आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, प्रीलिम्स और मेंस का यूपीएससी सिलेबस डाउनलोड करके आप देखिए और अपना इंटरेस्ट देखिए कि अगर ये जो सिलेबस है इसको अच्छे से आप कवर करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बेधड़क पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और ऑप्शनल अपना डिसाइड कीजिए। जैसे कि मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर से बहुत छोटा सिलेबस है और मेरा इंटरेस्ट है, और मेरा बीए में भी यही रहा है, और अभी एमए में मेरा पॉलिटी है दोस्तों, एमए में मास्टर डिग्री में मेरा पॉलिटी से चल रहा है दोस्तों। तो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। एक ये फील्ड होगा यूपीएससी। यूपीएससी सिक्योर फील्ड है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने अपना 100% दिया है, अगर आपने 100% दिया है खुद का, मेहनत
की है, बिल्कुल भी आपने लापरवाही नहीं की है, मक्कारी नहीं की है, तो अगर आप 1 साल पूरी मेहनत लगा कर पढ़ते हैं तो फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो ही जाना है दोस्तों। ये सिक्योर फील है पूरी। अगर मेहनत कोई बंदा कर रहा है तो मेहनत करने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप देखते होंगे MP पुलिस की वैकेंसी आती है या कांस्टेबल लेवल की वैकेंसीज आती हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका पहला पेपर हुआ तो पता नहीं दूसरा कब होगा। बहुत योजना जैसे कि लाइफ टाइम योजना जैसा महसूस होने लगता है कि पता नहीं कब फाइनल पेपर होगा और कब सिलेक्शन होगा। और करप्शन के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा व्यापम घोटाला अभी जो MP में हुआ था कुछ सालों पहले। तो नीचे लेवल पे अगर आप जॉब सिक्योरिटी इसलिए फील नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे करप्शन का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आपने मेहनत की और अच्छे मार्क्स करे लेकर भी आए हैं आप अच्छे मार्क्स, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अदर एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, अगर आप अदर सोर्सेज नहीं लगाएंगे या उनकी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो इसके बहुत कम चांस हैं दोस्तों कि आपको जॉब मिल सके। तो इसलिए अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है और वो सही में कुछ करना चाहता है, अपनी जिंदगी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता, पढ़ना चाहता है, पढ़ने की लगन है उसके अंदर, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे गाइडेंस में आगे बढ़ सकता है और अपना 100% देकर यूपीएससी की तैयारी कर। आप 12th में हो, यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करो, NCERT पढ़ो, पॉलिटी, हिस्टोरी, जियोग्राफी, कल्चर्स, इन सब की आप पॉलिटी, इन सब की आप NCERT अभी पढ़ो, इकोनॉमी की, ताकि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग रखिए थोड़ा सा, इतना ज्यादा मैथ नहीं रहता है उसमें। यूपीएससी के एग्जाम पहले जो प्रीलिम्स में CSET होता है नॉर्मल होता है, लेकिन आप उसको भी स्ट्रॉन्ग रखिए दोस्तों। इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए। हिंदी मीडियम से हैं तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इंग्लिश मीडियम की आपकी अच्छी पकड़ है तो आप इंग्लिश मीडियम से ही एग्जाम दें तो बेटर रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ज्यादातर उसी पे इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं, तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं इसमें दोस्तों। अगर यूपीएससी से हटके मैं कुछ बात करूं तो यूपीएससी से हटके अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे हैं इंडिया के अंदर दोस्तों, तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो एक टाइम लेवल है कि मैंने इस जॉब में अप्लाई करा है तो पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, कब फाइनल सिलेक्शन होगा, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, एक और ऑप्शन है आपके पास, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अच्छे से कंप्यूटर वगैरह किया है और ग्रेजुएट हैं आप, तो आप SBI की जो वेबसाइट, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टाइम पर वैकेंसी आती हैं दोस्तों। SBI PO, SBI क्लर्क, SBI की जो एग्जाम होता है दोस्तों वो उसमें फेयरनेस है, वो कोई उसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो SBI में भी आपको सिलेक्शन हो सकता है। तो कॉमर्स फील्ड में आना चाहते हैं आप, कॉमर्स कीजिए, कंप्यूटर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कंप्यूटर स्ट्रांग रखिए। तो SBI का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, SBI PO सिलेबस, और उस पे कमांड अपनी रखिए। हर साल होता है एग्जाम दोस्तों, कभी वैकेंसी आती है आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सिक्योर फील्ड मुझे ये नजर आता है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं तो उसमें फिर बिजनेस है, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अपना स्कूल्स है, और भी आप कुछ जैसे कि सूक्ष्म उद्योग होते हैं, माइक्रो बिजनेस, उनको ओपन कर सकते हैं आप, अगर आपके पास अच्छा फंड है तो। ये सब थोड़ा सा एक फील्ड है बची हुई इंडिया के अंदर अभी, जिसमें आप अभी कमांड अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि IITN और इंजीनियर ये सब छोड़ छोड़ के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर मेरा मेन फोकस जो है वो स्टडी को लेकर, जो सीरियस बच्चे हैं उन तक पहुंचना है, और जो सीरियस बच्चे हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, उनको पढ़ाई करने में कोई बोरियत महसूस नहीं होती है, तो वो सिलेबस देखें यूपीएससी का और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर पढ़ाई को स्टार्ट करें। और पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सब आप मेरे चैनल से अलग अलग वीडियोस अपलोड है, सब वीडियो को देखकर अपना हर एक कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं दोस्तों।
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपका कोई फ्रेंड्स दोस्त अगर इस लेवल पे हो कि उसको पढ़ना है और उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो आप ज़रूर उसको गाइड कीजिए या मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।